भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों में नहीं कर पाई है वो काम तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने 48 घंटों में पूरा किया है। दोस्तों, तमिलनाडु में जब से एक्टर थलापति विजय सीएम बने हैं और तमिलगा वित्री कजगम की सरकार बनी है, तमिलनाडु में हो रहा हर एक फैसला फिल्मी लग रहा है, जैसा साउथ की फिल्मों में दिखाया जाता है। यहाँ बीते दिनों एक 10 साल की बच्ची का ब्रूटली मर्डर हुआ और 48 घंटे के अंदर विजय ने आरोपियों को अरेस्ट करवा दिया है और बच्ची के परिवार से भी बात करी है। केवल यही नहीं, तुरंत ऑर्डर भी दिया कि कोई भी इस तरीके के मामले को अगर आते हैं तो उस पर तुरंत एफआईआर लिखी जाए और एक्शन भी तुरंत लिया जाए। इसके अलावा वो आईपीएस जो बच्ची के इस केस को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त हंस रही थी, क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया गया है, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, तमिलनाडु में सीएम थलापति विजय की सरकार साउथ की उन्हीं फिल्मी कहानियों की तरह है जिसमें एक कॉमन मैन जब पावर में आता है तो अच्छों की सत्ता हिल जाती है। उसके फैसले जनता से जुड़े और जनता को पसंद आने वाले होते हैं। असल में 21 से 22 मई के बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर के सुलूर इलाके में 10 साल की एक बच्ची का पहले तो किडनैपिंग हुई। इसके बाद घर वालों ने पुलिस कंप्लेन करी तो पता चला कि उसी बच्ची का शव एक तालाब के पास मिला है जिसमें चोट के निशान भी थे। पता चला है कि आरोपियों ने उस बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी और इसी वक्त उसको ये चोटें आई थी और इसी के बाद उसका मर्डर किया गया। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, मीडिया में खबर आई। इसी के बाद डीजीपी पुलिस महानिदेशक संदीप रॉय राठौर खुद घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद मंत्री और स्टेट चाइल्ड राइट्स कमीशन की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई और तुरंत एक्शन लेना शुरू हो गया। विजय ने इसके बाद एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि कोयम्बटूर में कल एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ घटी भयावह घटना से गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। ऐसे अमानवीय और असक्षम आपराधिक कृत्यों को हमारे समाज में कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं उस नन्ही बच्ची के परिवार के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जो अपने प्रिय बच्चे के खोने के शोक में डूबे हुए हैं। इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने पुलिस को घटना की गहन त्वरित जांच करने और तत्काल आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ कार्रवाई करेगी कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे जघन्य कृत्यों में लिप्त लोगों को कानून के तहत कड़ी सजा मिले। इसके लिए सभी तत्काल और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद विजय ने बच्ची के माता पिता को कॉल किया, भरोसा दिलाया कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा और फिर 48 घंटे पूरे होने से पहले ही दोनों आरोपियों को जेल में डाल दिया गया। सीएम विजय ने सख्त सजा सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं और विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने बच्ची के पड़ोसी को एक संदिग्ध के रूप में पहचान लिया है और 33 साल के कार्तिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मोहन राज को भी हिरासत में लिया है, जिस पर इस पूरे घटनाक्रम में सहयोगी होने का संदेह है। पुलिस उससे जांच के हिस्से के तौर पर पूछताछ कर रही है। 48 घंटे के अंदर यह एक्शन विजय की पुलिस ने लिया। इसके बाद विजय के ऑफिस ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय ने आदेश दिया है कि जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत मामले दर्ज किए जाएं, शीघ्र जांच की जाए, दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें इस केस की प्रेस ब्रीफिंग कर रही आईपीएस बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही हैं। वीडियो में कोयम्बटूर जोन की आईजी आर रम्या भारती, डीआईजी पी समीनाथन और एसपी पवन कुमार रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आपस में बातचीत करते हैं और ठहाके मारकर हंसते हैं। इस वीडियो के बाद लोग भड़क गए कि आखिर इतने सेंसिटिव केस में कोई कैसे हंस सकता है और इस तरीके की हरकत क्यों हो रही है। लोगों ने इस वीडियो पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और मांग करी कि इन पुलिस ऑफिसर्स पर विजय की सरकार एक्शन ले। अब सोशल मीडिया पर लोग ये लिख भी रहे हैं कि इन आईपीएस ऑफिसर को थलापति विजय ने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इसका फैक्ट चेक जब हमने किया तो पता चला है कि अभी तक इन आईपीएस को सस्पेंड नहीं किया गया है और सोशल मीडिया पर फैल रही इन खबरों को लेकर अभी तक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने या फिर विजय की ओर से या फिर विजय के कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। खैर, इसके पलट भी एक नहीं ऐसे कई फैसले हैं जो विजय ने लिए हैं। थलापति विजय की सरकार बने लगभग 16 दिन हुए हैं और कई बड़े आदेश अब तक वो ले चुके हैं, जैसे कि शपथ लेने के कुछ घंटों के अंदर ही पहला बड़ा आदेश, घरेलू उपभोक्ताओं को हर 2 महीने में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। फिर इसके बाद सिंगापेन नाम की विशेष महिला सुरक्षा बल रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने का आदेश दिया। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। हर जिले में एंटी ड्रग टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। ड्रग फ्री तमिलनाडु बनाने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50,000 तक के सहकारी बैंक ऋण माफ कर दिए और भी कई वीआईपी कल्चर को लेकर उन्होंने फैसले लिए, जैसे कि कुर्सी के पीछे रखी जाने वाली सफेद तौलिए को हटवाया।
खुद हर एक चीज़ को वो देखते हैं, परखते हैं। यहाँ तक कि कई सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें वो ई रिक्शे से बैठकर सचिवालय जाते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब से पेट्रोल की खपत को लेकर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया हुआ है कि पेट्रोल डीजल का आप कम इस्तेमाल करें, तो वो ईवी गाड़ियों का भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो उनका कुछ वक्त पहले सामने आया था जो कि वीआईपी प्रोटोकॉल को तोड़ता हुआ देखा गया था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई सीएम या फिर कोई नेता निकलता है तो उस सड़क पर कुछ देर के लिए जो ट्रैफिक डाइवर्जन होता है उसको बदल दिया जाता है और आम लोगों की गाड़ियों को रोक दिया जाता है जब तक सीएम का काफिला नहीं निकल जाता है। लेकिन विजय ने ऐसा नहीं होने दिया। जब वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे तो आम जनता की जितनी भी गाड़ियां थी, बाइक हो, स्कूटी हो, साइकिल हो, कार हो, सब कुछ उसी रास्ते पर चल रही थी। बस एक साइड में लेन बना दी गई थी, कुछ बैरिकेड्स रख दिए गए थे ताकि आम जनता को भी कोई परेशानी ना हो, आम जनता की जितनी भी गाड़ियां हैं वो भी निकलती रहें। और इसी में विजय का जो काफिला था वो भी निकल गया था। तो ऐसे कई सारे फैसले हैं जो थलापति विजय अब तक ले चुके हैं, चाहे वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने जैसे फैसले हो या फिर आम लोगों से जुड़े ऐसे फैसले हों। और इस वजह से इस वक्त थलापति विजय काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, लोग उनके काम को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अब जब ये कोयम्बटूर में बच्ची वाला जो केस हुआ, 10 साल की बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से तुरंत पुलिस को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया, पुलिस तुरंत पहुंची, 48 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और आगे भी जो जांच है उसके लिए उन्होंने ऑर्डर दे रखा हुआ है। और आगे से ये भी कहा हुआ है कि अगर कोई भी इस तरीके का केस सामने आता है तो उस पर तुरंत एफआईआर लिखी जाए और तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाए। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।